हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज हम उत्तर वैदिक काल के 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक इसमें आपको दिए गए। 1 नंबर से लेकर 25 तक इससे पहले वाले वीडियो में आ चुका है। ये इंडियन हिस्ट्री सीरीज का 4 नंबर वीडियो, इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज का एक पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यज्ञ 1 साल चलता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा यज्ञ है जो 1 साल चलता है। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ यज्ञ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, तो इसका आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र माना जाता है। आपको ये बताना है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्यों की संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है। गंगा यमुना दोआब को, सरस्वती नदी क्षेत्र को, सिंधु नदी क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर वैदिक आर्यों की संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है। गंगा यमुना दोआब को माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन 300 एडी से 1000 एडी पुस्तक के लेखक कौन है। मोहन सिंह है, रामशरण शर्मा है, अरस्तु है, या फिर देवकी नंदन है। तो आपको ये बताना है कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन 300 एडी टू 1000 एडी के लेखक कौन है। तो इसके सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रामशरण शर्मा। ये बुक रामशरण शर्मा ने लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ मिलता है। आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, गोपथ ब्राह्मण में मिलता है, या फिर जैमिनी में मिलता है। तो सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है। वो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता अधिक प्रिय हो गए थे। तो आपको पता है ऋग्वेद काल के अंदर सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर इंद्र की जगह पे कौन से दूसरे देवता थे जो अधिक प्रिय हो गए थे। तो इसका आंसर सही क्या होगा। प्रजापति हो गए थे, शिव हो गए थे, पवन हो गए थे, या फिर अग्नि देवता हो गए थे। आपको ये बताना है कि इंद्र के स्थान पर अधिक प्रिय कौन से देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। वो होगा प्रजापति। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रिय देवता हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 जो है वो सही सुमेलित है, लेकिन 1 सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजसूय यज्ञ, आपको बताना इधर ये 4 यज्ञ दिए हुए और यहाँ पे पूछा हुआ है किसके लिए ये यज्ञ किए जाते थे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में राजसूय यज्ञ था, वो राज्याभिषेक के अवसर पे किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ नौका दौड़ का आयोजन के लिए किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। और हिरण्य गर्भ यज्ञ राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये बताना इनमें से गलत कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता है, एकदम सही है। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर ही किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ भी राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। हिरण्य गर्भ यज्ञ ये भी राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता है। अगर वो राजा चाहे क्षत्रिय हो या नहीं हो, अगर उसको क्षत्रिय घोषित करना है तब हिरण्य गर्भ यज्ञ किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ नौका दौड़ के आयोजन नहीं होता था, यहाँ पे रथ की दौड़ का आयोजन होता था। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में परीक्षित को किसका देवता बताया गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अथर्ववेद के अंदर राजा जो परीक्षित थे उनको किसका देवता बताया गया है। अग्नि का देवता, वायु का देवता, स्वर्ग का देवता, या फिर मृत्युलोक का। तो जो अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित उनको किसका देवता बताया गया है। तो आपसे ये पूछा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में त्रिवर्ग किसे कहा है। आपको ये बताना है कि मनुस्मृति है उसके अंदर त्रिवर्ग किसे कहा है। अर्थ को, धर्म को, मोक्ष को। सेकंड ऑप्शन है अर्थ, काम और मोक्ष। थर्ड ऑप्शन है धर्म, अर्थ और काम।
और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब सभी को कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर त्रिवर्ग किसे कहा गया है। तो देखते हैं सही क्या होगा इसमें, धर्म, अर्थ और मोक्ष। तो इसमें धर्म और अर्थ को तो कहा गया लेकिन मोक्ष को नहीं कहा गया, इसलिए ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है अर्थ, काम और मोक्ष, तो इसमें भी मोक्ष आ गया, तो ये भी ऑप्शन आपके कट जाएगा। और उपयुक्त सभी फिर होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। तो त्रिवर्ग किसे कहा गया, अर्थ, धर्म और काम को मनुस्मृति के अंदर त्रिवर्ग कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है। आपको ये बताना है कि जो 4 आश्रम है उनका सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, कौन से उपनिषद के अंदर मिलता है। क्या मुंडक उपनिषद में, जाबालो उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, या फिर ईशो उपनिषद में। ए नहीं, यहाँ पे ई है, ईशो उपनिषद में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुंडक उपनिषद नहीं, इसका सही आंसर है जाबालो उपनिषद। आपको सर्वप्रथम जो 4 आश्रम बताए हुए हैं उनका उल्लेख अपने को जाबालो उपनिषद में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जो गोत्र है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, गोत्र मतलब जो जाति होती है वो, तो उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलेगा, ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में, अथर्ववेद में, या फिर यजुर्वेद में। तो गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, गोत्र का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है अथर्ववेद के अंदर। तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्री को कृपण समस्त दुखों का मूल किसमें कहा गया है। तो जो पुत्री होती थी उसको कृपण या फिर समस्त दुखों का मूल इनमें से किसमें कहा गया है। तो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर पुत्री को कृपण और समस्त दुखों का मूल कहा गया है, आपको ये बताना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में, गोपत ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुत्री को समस्त दुखों का मूल किसमें कहा गया है, उसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर पुत्री को समस्त दुखों का मूल कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें आपको इससे पूछा गया, निम्न में से किसे कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता माना जाता है। आपको ये बताना है कि कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता किसे माना जाता है। क्या पृथुवन्य को माना जाता है, पृथुवन्य को, वेदव्यास को, कपिल को, या फिर भारद्वाज को। तो आपसे पूछो कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता, कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता किसे माना गया है, इसका सही आंसर है पृथुवन्य को माना गया है कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वेद पंडित किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि निम्न में से वेद पंडित किसे कहा जाता है। वेद पंडित किसको कहते हैं, मैक्स मूलर को, हरिश्चंद्र को, भरत मुनि को, या फिर द्रोणाचार्य को। तो वेद पंडित किसे कहा गया है, इसका सही आंसर होगा मैक्स मूलर को वेद पंडित कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद के अंदर आपको पता है कि टोटल 10 मंडल है, जिसमें से सबसे अंत में कौन सा जोड़ा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5वां, पहला, 10वां, या फिर दूसरा और तीसरा। यहाँ पे ये मंडल नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन सेकंड और थर्ड। आपको ये बताना है कि फर्स्ट 5वां, पहला, 10वां, और या फिर पहला और 10वां दोनों। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। इसका है कि जो ऋग्वेद के अंदर फर्स्ट मंडल और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल है, उनको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत शास्त्र पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है। आपको ये बताना है कि भारतीय संगीत शास्त्र पर लिखा गया सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है। क्या वो ऋग्वेद को माना जाता है, सामवेद को माना जाता है, यजुर्वेद को माना जाता है, अथर्ववेद को माना जाता है। तो अगर आपको ये आता है कि संगीत किस में लिखा हो तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा सामवेद को सबसे प्राचीनतम संगीत शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगली बार जब भी कोई ऐसा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको हिस्ट्री के हर एक टॉपिक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा बन सकते हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता देते हैं कि हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है चैनल की वो है करंट अफेयर की वीकली एमसीक्यू। और फर्स्ट मंथ अप्रैल मंथ का पहला वीडियो आ चुका है। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये अप्रैल के टोटल 300 एमसीक्यू आएंगे, जिसके अंदर अभी फर्स्ट वीडियो के अंदर 1 से लेकर 75 क्वेश्चन आपको दिए हुए 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको 14 अप्रैल को मिलेगा। तो ये सीरीज चलती रहेगी। अगर आपने ये नहीं देखे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके में करंट अफेयर आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और इसके साथ में आपको करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इस वीडियो को आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है? तो आपको ये बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों शैली के अंदर लिखा गया है? तो ऋग्वेद को लिखा गया है, सामवेद को लिखा गया है, यजुर्वेद को लिखा गया है, अथर्ववेद को लिखा गया है। तो आपको ये बताना है गद्य और पद्य के अंदर कौन सा वेद लिखा गया है, वो है इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को भिषक वेद कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि भिषक वेद निम्न में से किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को? तो भिषक वेद किस वेद को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद को भिषक वेद, या फिर अगर आपसे पूछे ब्रह्मवेद भी किसको कहा जाता है, तो ब्रह्मवेद भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये कथन किस वेद से लिखित है? आपको ये बताना है कि एक ही कथन दिया हुआ है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये कथन कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये क्वेश्चन मोस्टली आपको बहुत जगह देख जाएगा। जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था रेलवे के अंदर, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी, रीट और पटवार किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका देखते हैं। ये युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये कथन किस में लिखा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? आपको ये बताना है ये कहाँ पे लिखा गया है। तो ये कथन कहाँ पे लिखा है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद के अंदर लिखा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आपको ये बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपको एक साइड दिए हुए वेद और दूसरी सामने दिए हुए ब्राह्मण ग्रंथ। तो आपको ये बताना है कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे आपको दिया है ऋग्वेद गोपत, यजुर्वेद जैमिनी, सामवेद तैत्तरीय शतपथ और अथर्ववेद ऐत्तरीय कौशितकी। तो इनमें से कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। जैसे ऋग्वेद का आपको बताया कि ऋग्वेद की ट्रिक होती है 1, तो 1 किस में आ रहा है? ऋग्वेद के जैसे ऐत्तरीय और कौशितकी यहाँ पे हो गया। और यजुर्वेद की सत, तो यजुर्वेद कहाँ पे दिया हुआ? यजुर्वेद के अंदर ये रहे, इसमें शतपथ और तैत्तरीय हो गए। ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के कौन से? तो शतपथ और तैत्तरीय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनी। और ऐसे अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? वो है गोपत। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो गोपत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद का ऐत्तरीय कौशितकी, यजुर्वेद का तैत्तरीय शतपथ, सामवेद का जैमिनी, पंचविश और अथर्ववेद का गोपत। तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से वेद और उपवेद में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे आपको ऋग्वेद का उपवेद क्या आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद राजवेद है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते क्या होता है इसका। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद ये एकदम सही है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है ये भी सही है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद ये भी सही है, लेकिन जो अथर्ववेद का उपवेद है वो राजवेद ये नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेदत्रयी में कौन शामिल नहीं है? आपको ये बताना है कि वेदत्रयी के अंदर कौन सा शामिल नहीं है। जैसे 3 वेदों के समूह को वेदत्रयी कहा गया, तो उस वेदत्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 में से 3 तो शामिल है और एक शामिल नहीं है, तो वो शामिल कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसमें वेदत्रयी के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के ही वेदत्रयी कहते हैं। तो जो शामिल नहीं है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेदांत किसे कहते हैं? आपको ये बताना है कि वेदांत किसे कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदांत कहते हैं, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, आरण्यक को वेदांत कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को वेदांत कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे एक साइड आपको दर्शन दिए हुए हैं और इनके सामने प्रवर्तक दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। सांख्य के प्रवर्तक कपिल है और योग के प्रवर्तक रामदेव है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 के प्रवर्तक सही है और कुछ के प्रवर्तक गलत है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जिस न्याय के प्रवर्तक गौतम है, ये एकदम सही है, न्याय के प्रवर्तक गौतम ही है। मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। सांख्य के प्रवर्तक कपिल ही है, लेकिन योग के प्रवर्तक रामदेव नहीं है। योग के प्रवर्तक है पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर का 48 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। आपको ये बताना है कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पे आधारित है। जैसे वो धर्म पे आधारित है, दर्शन पे आधारित है, योग पर आधारित है, या फिर कानून पर आधारित है। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? वो है दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जितनी भी पुस्तकें हैं सब के सब दर्शन पे आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आयुर्वेद है, वो जादू है, उसके अंदर शिल्पवेद मूर्तिकला से संबंधित है, गंधर्ववेद संगीत से संबंधित है, और धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो नीचे से शुरू करते हैं। धनुर्वेद है वो युद्ध से संबंधित है, ये सही है। गंधर्ववेद संगीत से संबंधित है, ये भी सही है। और शिल्पवेद है वो मूर्तिकला से संबंधित है, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आयुर्वेद है वो जादू से संबंधित नहीं है। आयुर्वेद है वो आपके औषधि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। आयुर्वेद औषधि से संबंधित है, ये जादू से नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको ये बता दें कि इंडियन हिस्ट्री सीरीज की अगर आपने ऋग्वेद के भी क्वेश्चन करने चाहते हैं, जैसे अभी आप अब उत्तरवेदी काल के जितने क्वेश्चन किए, ऐसे ही ऋग्वेद काल के भी 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। उसके अंदर वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जो पहले आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और अगर आप एसएससी, रेलवे, पटवार, रीट और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनके अंदर इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अभी इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है, इसके जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसके बाद में साइंस, इंडियन जियोग्राफी और जो भी आपकी डिमांड होगी उसके सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ में इस चैनल पे हर मंथ की करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है। और जैसे ही मंथ एंड होगा उसके साथ में एक पूरा वीडियो कंपाइल होकर 300 क्वेश्चन का वीडियो भी मिलेगा। और अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे एक फर्स्ट वीडियो आ चुका है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर के अंदर। उसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से जाँच परख के लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे यहाँ पे एक साइड दी है आपको वेद, और सेकंड सामने पूछा हुआ है कि वो वेद किस चीज़ से रिलेटेड है, उस वेद के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे आपसे पूछा है ऋग्वेद के अंदर क्या तंत्र मंत्र, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सामने तंत्र मंत्र, संगीत, कर्मकांड और मंत्र। तो आपको इनको आपस में मिलाना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं।
जैसे ऋग्वेद के अंदर आपको पता है कि ऋग्वेद के अंदर मंत्र है, तो ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ऋग्वेद मंत्र है। यजुर्वेद है वो कर्मकांड से संबंधित है, तो यहाँ पे रहा कर्मकांड। सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो एक बार सही से मिला देते हैं। ऋग्वेद है मंत्र से संबंधित, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित और अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो ये आपको वैदिक सभ्यता के पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में महाजनपद युग के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जल्दी महाजनपद युग के और उससे आगे फिर मौर्य काल के सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आज का जो अभी पहले अपन ने सबसे शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि निम्न में से कौन सा यज्ञ 1 साल चलता है, तो इसका सही आंसर होगा राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ और अग्नि। तो इसका सही आंसर अश्वमेघ यज्ञ राजा द्वारा किया जाता था अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। तो वो 1 साल तक चलता था और एक घोड़ा छोड़ते थे, अगर वो कोई भी नहीं पकड़ता था 1 साल तो उसको सम्राट घोषित कर दिया जाता था। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फॉर यू, तो इसमें आपको ये बताना है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और इसका आपको सही आंसर मिलेगा अगले वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो जैसे 4th नंबर का वीडियो जैसे 5 नंबर का आएगा, उसमें आपको शुरुआत में ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसमें आपको बताना है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, उपनिषद को, महाभारत को, रामायण को या फिर गीता को। इस वीडियो का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिनको भी आपको लगता है कि जिनके लिए इंपॉर्टेंट है उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।